जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खलील शाह है और मुझे बीइंग अ प्रोफेशनल मैं वेब एंड ग्राफिक डिज़ाइनर मैंने स्टार्ट किया था। और शुरू में बेसिकली फ़ाइन आर्ट से मैं कंप्यूटर साइंस की तरफ शिफ्ट हुआ था। और उन दिनों में ख़ास इतना कोई फ़ाइन आर्ट्स का पेरेंट्स के हवाले से कोई स्कोप नहीं होता था और उन्होंने मुझे कहा कि आप आईटी की तरफ आएँ। फ़ोटोग्राफ़ी के बारे में ये है कि जब मैं ख़बरे में था तो जब बैचलर डिग्री पूरी हो चुकी थी तो मुझे लग रहा था कि फ़ाइन आर्ट्स मैंने छोड़ दी है, तो कोई क्रिएटिव एक्टिविटी या कोई जो भी एक लर्निंग थी वो बिल्कुल रुक गई थी। तो मेरे एक दोस्त हैं, उसी बैचमेट में होते थे अल-हमराज से मैंने जब 1 साल का आर्ट डिप्लोमा किया था तो अली काज़िम थे मेरे वहाँ पे साथ। अली काज़िम का शुमार पाकिस्तान के चंद नामवर आर्टिस्ट में है। तो उनसे दोबारा मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि बजाय दोबारा फ़ाइन आर्ट्स की तरफ आने से बेहतर है कि आप फ़ोटोग्राफ़ी की तरफ आ। आर एम नईम साहब एनसी में टीचर हैं। अली उन दिनों में उसी स्टूडियो में होते थे, तो वहाँ पे विंडो लाइट और डे लाइट काफ़ी आ रही थी। तो शुरू में जो बेसिक कॉन्सेप्ट था लाइट का वो मुझे अली ने बेसिक फर्स्ट लेक्चर दिया था। फिर उसके बाद उससे कैमरा भी मिला यूज़ करने का, फिर उसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ। फिर पता किया कि लोकल कॉलेजेस में कौन लोग कोर्सेज़ करा रहे हैं। तो फिर एनसीए में नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर में तो मुझे वर्कशॉप करने का मौका मिला। वहाँ पे जवेद सिद्दीकी साहब थे, वो वर्कशॉप करा रहे थे। फिर उनसे काफ़ी चीज़ें सीखी हैं और पर उसका लास्ट एंड ये हुआ कि वहाँ पे मेरा सोलो शो भी लगा था, क्योंकि मुझे उन्होंने बेस्ट फोटोग्राफर का अवार्ड दिया था। और साथ में वो ये था कि उसकी अचीवमेंट ये थी कि सोलो शो के लिए मेन हॉल में उन्होंने टाइम दिया था और काफ़ी लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया था। तो फिर उसके बाद जो था वहाँ से एक जर्नी स्टार्ट हुई थी और अभी तक वो चल रही है। हाँ जी, पहला तो चैलेंज यही होता है कि आप जब स्टार्ट करते हैं तो आपके पास कोई बेसिक कैमरे से स्टार्ट करते हैं, जहाँ वो कोई पॉइंट एंड शूट हो सकता है। इस दौर में मैं पॉइंट एंड शूट का नाम तो नहीं लूँगा, पर मोबाइल कैमराज हैं जहाँ से लोग स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद उनको थोड़ा रियलाइज़ होता है कि अगर यार ये इसमें मेरे फ्रेम्स अच्छे आ रहे हैं, लाइटिंग अच्छी कैप्चर कर लेता हूँ, और या लोग उनको बताते हैं कि आप में ये वैल्यूज़ हैं और आप इसको पॉलिश करें और इस पर काम करें। तो फिर बेसिक यही है कि आपकी जो हाज़िर दौर में या उस दौर में भी जो मुश्किलात थी कि आप बेसिक इक्विपमेंट ख़रीद सकें, प्रॉपर एक DSLR कैमरा, इस दौर में एक मिररलेस कैमरा और उसके साथ वो लेंस प्राइम वैल्यूज़ के कि जो आपको एक अच्छी तस्वीर खींचने में मददगार साबित हों। तो वो ख़रीदना, या तो आप अपना कोई बिज़नेस कर रहे हैं या आपके फादर या उनके फाइनेंशियल हालात बेहतर हैं और वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आपके लिए ईजी है। पर फिर भी उसके बाद जो चैलेंजिंग ये है कि आपको मेन कोई राइट इंस्टीट्यूट या कोई प्रॉपर प्लेटफॉर्म ज्वाइन करें जहाँ से आप ख़ुद को सीख सकें। फ़ोटोग्राफी के लिए ये है कि पहले आप सबसे पहले वही बात है कि आप अच्छे लोगों का जो काम है वो चाहे पाकिस्तान से हैं या इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं, फ़ोटोग्राफ़र्स हैं, पेंटर्स हैं, उनका काम देखना शुरू करें और उनकी कंपोजिशन देखें, उनकी लाइट देखें। फिर उसके बाद आ जाते हैं कि ये जो होते हैं ना कि पहले से पूछना शुरू कर देना, भाई आपके पास कैमरा कौन सा है, लेंस कौन से यूज़ करते हैं। और ये मोस्टली लोगों का जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है, पर कभी उन्होंने नहीं पूछा कि इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स क्या थे इस तस्वीर में। तो अगर आपको वो तस्वीर के मेन इंग्रेडिएंट्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं और आप उस तरह की तस्वीरें बनाना शुरू कर देते हैं या सोचना शुरू कर देते हैं, तो ये आपके लिए एक पहला कदम होगा चेंज की तरफ। तो पहली बात वही है कि आप चीज़ों को सीखें। और अब उसके लिए मीडियम क्या था, हमारे दौर में जैसे शुरू में था तो आपको आर्ट मैगज़ीन मिलते थे, वाटर पेंट की बुक्स मिलती थी, ऑयल पेंट की, और तब उन दिनों में कोई यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स वगैरह नहीं थे।
अब तो यूट्यूब पे इतना मटेरियल मौजूद है, फेसबुक पे है, लोग रील्स में, शॉर्ट्स में, यानी कि अब जो लर्निंग एक्सेस है वो बहुत ज़्यादा इजी हो गई है। बजाय इसके कि आप सारा वक्त जो एंटरटेनमेंट में या अदर ऐप्स पे ज़ाया करें, उससे बेहतर है कि आप किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी से जो चीज़ें आपको लर्निंग की मिल रही हैं वो सीखें। और किसी भी अगर लोकली आपको किसी भी आर्टिस्ट का काम पसंद है, उससे कनेक्ट हों, उस नेटवर्क में जाएं, बजाय खाली सोशल मीडिया तक ना रहें, उनसे 1 to 1 मुलाकात करें। और उनसे जब आप मिलेंगे तो वो कई चीज़ें हैं जो आपको अपनी एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करेंगे, फिर उससे आपको मज़ीद आपकी जो चीज़ें हैं वो बेहतर हो सकेंगी उस लर्निंग से। जी, टाइप ऑफ फ़ोटोग्राफ़ी की बात करें तो मुझे तकरीबन हर मीडियम पे मैंने, क्योंकि लर्निंग के प्रोसेस में आपको जब चीज़ें पता लगना शुरू होती हैं तो आपको कहीं पे ख़ुद को सस्टेन करना या देखना कि वो थोड़ा टाइम लग जाता है कि आपका स्टाइल क्या है, आप किस तरह से काम करते हैं। पर जो स्टार्ट में एक्सप्लोर करना होता है, आप मैक्रोस की तरफ जाते हैं, आप स्टूडियो वर्क की तरफ जाते हैं, फिर आप लैंडस्केप की तरफ जाते हैं, और बहुत ज़्यादा भी हो तो पाकिस्तान में जिस तरह सारे लोगों को होता है कि वाइल्ड लाइफ पे आके रुक जाते हैं। और उसके लिए भी ये है कि ये कोई आपके लिए इक्विपमेंट होना और आपके रिसोर्सेज जो हैं ना वो उन पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से काम कर सकते हैं। तो मेरे पास जो बेसिक किट थी वो D90 की थी स्टार्ट में। तो मेरे पास एक वेरिएबल लेंस था 18-200, और उसमें ये था कि उसमें आप स्ट्रीट फोटोग्राफी और लैंडस्केप पे काम कर सकते थे। पर वो इंडोर स्टूडियो में तो वो बेसिक सी थी, उनमें से तो इतना नहीं था। पर स्टार्ट में मेरे एक और टीचर थे NCA में ही, वो असिस्ट करते थे जवेद सिद्दीकी साहब को, उन्होंने मुझे मैक्रो लेंस का सजेस्ट किया था। तो मेरा जो इंटरेस्ट डेवलप हुआ था वो मैक्रोज में काफ़ी हुआ, मैक्रोज में। और जो मेरा अभी भी वो लैंडस्केप और स्ट्रीट फोटो जर्नलिज्म पे बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, इसकी जो मेन है कि एक अच्छी तस्वीर में कंपोजिशन तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो इमेज कंपोज कर रहे हैं, और इवन बीइंग आर्टिस्ट अगर आप ड्राइंग भी कर रहे होते हैं तो आपको अपने कैनवस को प्रॉपर यूटिलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। और आप जब इमेज की भी बात करते हैं तो उसमें आपको मेगापिक्सल को भी यूटिलाइज़ करना, कि अगर कई लोग हैं कि वो तस्वीर के मेगापिक्सल ही सारे वेस्ट कर देते हैं और मेन ऑब्जेक्ट कहीं पे होता है। और वो डिपेंड करता है आपके एक तो स्टाइल पे, दूसरा ये है कि आपको लाइट सोर्स का पता होना ज़रूरी है, क्योंकि फ़ोटोग्राफी की जो बेसिक डेफिनेशन है कि पेंट विद लाइट, और अगर लाइट को आप प्रॉपर एक्सपोज कर लेते हैं तो आप एक अच्छी तस्वीर जो है वो बना सकते हैं। कंपोजिशन देखें, कैनवस को हम जब बात करते हैं फ्रेम की, तो जब आप कैमरे से देख रहे होते हैं तो आपको आगे एक पूरा एक सीन नज़र आ रहा होता है। अब उसमें मेन एक सब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप कोई सब्जेक्ट रख रहे हैं तो उसको किस तरह से कंपोज किया जाए। अब मोस्टली जो हैं फोटोग्राफर या आर्टिस्ट हैं उनको रूल ऑफ 1/3 का आइडिया है, वो उसको फॉलो करते हैं। और जिन लोगों को जो इमेच्योर हैं या नए होते हैं उनको रूल ऑफ 1/3 का बड़ी देर में बाद में पता चलता है। और अगर आप उसको फॉलो करें तो उसकी वजह से आपकी तस्वीरें अच्छी आ सकती हैं। अच्छा, यूनिक की बात करेंगे तो मेरा यही है कि जो मेरा अपना काम करने का, जो मैं फ़ोटो जर्नलिज्म में या मैक्रोस की बात कर रहा था, और उसमें मेरा ये होता है कि आपके कैमरे का तो काम हो जाता है कि उसने लाइट को कैप्चर किया और एक इमेज प्रोड्यूस कर दिया। पर पुराने दौर में जैसे शुरू में डार्क रूम होते थे, लोग उसमें इवन के ब्रश से उसकी फिक्सेस भी करते थे। तो मॉडर्न दौर में
आपको फ़ोटोशॉप की ज़रूरत पड़ती है। तो कई लोग तो हमारे इस ग्रोह में इस तरह के भी लोग जो थे वो कहते हैं हम फ़ोटोशॉप नहीं यूज़ करते, ये तो गुनाह कबीरा है। पर अब मॉडर्न दौर में अगर देखें तो सारी चीज़ें डिजिटलाइज्ड हो गई हैं कि इमेज भी डिजिटल ही प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको डिजिटल करेक्शन की बहुत ज़रूरत है। और यूनिक रहने की ये है कि आपको एक अपना लाइट का स्टाइल बनाना चाहिए। और अगर कोई बंदा पूरी गैलरी में 100 तस्वीरें भी देखें तो वो उनकी कंसिस्टेंट नज़र आने का मेन फार्मूला यही है कि आप जो भी जिस तरह की एडिटिंग करते हैं वो उसमें उसकी एक झलक नज़र आ रही हो, तो वही आपको मुनफरिद बनाती है। वरना उसका और कोई फार्मूला, बाकी तो लेंसेज पे भी डिपेंड करता है कि कई लोग जो हैं वो किस तरह से प्राइम लेंस का यूज़ करके अपना स्टाइल बना लेते हैं। पर जब मैंने शुरू किया तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी यही थी कि स्ट्रीट फ़ोटो जर्नलिज्म में आप लाइट की करेक्शन, कलर करेक्शन करके एक अपना एक मुनफरद अंदाज बना सकते हैं। अच्छा, इमेज को किसी को प्लान करना, ये आपको, मुझे तो काफ़ी देर बाद रियलाइज़ हुआ था। पहले इस तरह से मैं नहीं सोचता था। हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त थे डॉक्टर नकीब साहब, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे। और वो लाहौर में ट्यूलिप्स की एक एग्ज़िबिशन लगी हुई थी, तो मुझे उनकी कॉल आई कि खलील वहाँ पे जाना है। तो मैं कहा चलेंगे। तो कहते अच्छी तरह तैयारी करके आना। तो मैं कहा सर तैयारी क्या करनी है? तो कहते वो भाई तैयारी का नहीं पता। मैं कहा नहीं सर, मैं तो जो देखता हूँ वो कहीं से लेता हूँ। तो कहते यार कोई रेफरेंस देखो कि दुनिया में तुमसे पहले कितने ब्रेन आए हैं गए हैं, उन्होंने उस ट्यूलिप को कैसे एक्सपोज किया। तो मैंने उनकी बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया, गूगल खोला और देखा कि ट्यूलिप पे कंपोजिशंस किस तरह से हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू कितने डिफरेंट हैं, फ्रेम में वो एक्सपोज कैसे हो रहे हैं, लाइट किस तरह की है, कोई ड्यू ड्रॉप्स आ रहे हैं। तो फिर हम उसको प्लान करके शूट करेंगे। तो मेरा वो पहला जो था वो प्लान ये था कि उधर से थोड़ी सी उनसे क्योंकि फ़ोटोग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपका कोई एक उस्ताद नहीं होता, आपको डिफरेंट लोगों से जो मिलते हैं आप कम्युनिटी में, वो आपको कोई ना कोई नई चीज़ बता के जाते हैं, सिखा के जाते हैं। तो प्लान करना मेरा ख्याल ज़रूरी है। जी, पाकिस्तान में एज अ फ़ोटोग्राफ़र आपको ख़ुद को मनवाना, और मेरा मानना ये है कि आप माने उसी तरह जाते हैं कि जैसे आप कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो कम्युनिटी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। और पाकिस्तान में शुरू में फ़ोटोग्राफ़र कम्युनिटी थी पर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी। जब से सोशल मीडिया या फ्लिकर का दौर आया था, तो अब ये है कि वो आर्ट, अगर आप उसको एक आर्ट की वैल्यू देते हैं तो वो उन लोगों को ही समझ आता है जो उसको प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और या फिर आम जनरल यूज़र जो होते हैं या आम लोग जिनको कहें, उनको तस्वीरों में रंग, तस्वीरों का, उन इलाकों का जो उन्होंने ना देखे हों, वो उनको देख के अच्छा लगता है। और रही प्रोफेशन की बात, प्रोफेशन अब पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको एज अ प्रोफेशन अडॉप्ट कर चुके हैं और करना चाहिए। पहले अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम थी, पर विदाउट एनी लर्निंग आप इसमें अपना फ्यूचर तुक्के से तो डेवलप कर सकते हैं, पर आपको सस्टेन रहने के लिए, मॉडल के लिए अपना कोई स्टाइल, या आप जो भी एक फील्ड चूज़ करना चाहते हैं वो करेंगे तो देन आप सर्वाइव कर सकते हैं। इससे आगे की बात करें तो अब कुछ ऐसी वेबसाइट या टूल्स आ गए हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस करते हैं। तो मेरा भी कुछ दिनों से इस तरह के एक प्लेटफॉर्म है midjourney.com, तो वहाँ पे मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया। और जब मैंने स्टार्ट पे किया था तो वो एक बेसिक कीवर्ड होता था कि आप फ्लावर, लाइट, सनशाइन और इस तरह से कीवर्ड्स दें तो वो आपको एक बेसिक इमेज क्रिएट करके दे देता था। पर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी ये है कि आपकी कैपेसिटी
कितनी है चीज़ों को देखने की, सोचने की और उसको लिखने की। और अगर आप एक अच्छी स्टोरी लिख लेते हैं या एक अच्छी सेंटेंस और कीवर्ड्स के थ्रू इमेजेस जनरेट कर लेते हैं तो ये वाहिद प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो आपने सोचा है वो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई इन्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है। एक आम फोटोग्राफर के लिए उस तरह की आइडियल लाइट मिलना और इक्विपमेंट उतना अच्छा होना बहुत मुश्किल है, यानी कि चंद लोग ही होंगे। पर अगर आप एज अ डिजिटल आर्टिस्ट की बात करें तो रियलिटी ये है कि अब एआई की जो इमेजेस हैं वो रियलिज्म की तरफ इतने अच्छे हैं कि अगर किसी आम इंसान को जिसका कोई कंप्यूटर या फोटोग्राफी से कोई इतना वाबस्ता नहीं है, वो उसको देखेगा तो वो उसको कंपेयर करेगा ये फ़ोटो ही है। एआई को सीखें और जो नई चीज़ें हैं, अगर आपको इवन के फोटोग्राफी आप एआई टूल के ज़रिए भी सीखना चाहते हैं तो आप जिस तरह के कीवर्ड यूज़ करें उस तरह का इमेज ड्रॉ करके देगा। स्टिल लाइफ की बात करें तो आप स्टिल लाइफ में बताएं, उसे विंडो लाइट का बताएं, रिम लाइट का बताएं। तो ये जितनी टेक्निक मैंने फ़ोटोग्राफी में सीखी हुई हैं मैं वो ही यूज़ करूँगा। या मुझे पेंटिंग का जितना कंपोजिशन का आइडिया है वो कंपोजिशन में एआई के ज़रिए यूज़ करूँगा, तो वो जो इस्तेमाल करूँगा तो वो उससे मुझे जो इमेज प्रोड्यूस होगा वो मेरी जो प्रैक्टिस है उससे के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कितना अच्छा फ़ोटोग्राफ़र हूँ या कितना अच्छा विजुअलाइज़र हूँ। तो जो मैं उसके ऊपर जो स्टोरी बिल्ड करूँगा उस स्टोरी के मुख्तलिफ करैक्टर हो सकते हैं। और अगर आप ख़ुद से किसी करैक्टर को किसी और चीज़ में मॉडिफाई करना चाहते हैं, मर्ज करना चाहते हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। अगर आप कोई मिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं किसी तरह से भी, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स होगी, वाटर कलर। और अगर आप आर्टिस्ट नहीं हैं और आपको लगता है कि आपको बचपन में ड्राइंग वगैरह किया करते थे और अभी मुझे उसमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है एआई के थ्रू, तो आप उसके बजरिया भी डिजिटल पेंटिंग्स क्रिएट कर सकते हैं।